in the series of most expected questions for UPSC EPFO। ये है लेक्चर नंबर 3 और यहाँ पे आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस। ऑलरेडी पॉलिटी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर दिए थे। So let us begin without wasting our time, and this is my channel Project PM5। Question number first is here. The balance of power is not vested with any one group, rather it is maintained between two parties to the industrial relations. This is the essence of। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पावर होती है वो किसी भी एक पार्टी में नहीं है, ठीक है, किसी भी एक ग्रुप में नहीं है, बल्कि वो दो डिफरेंट पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। तो ये कौन सी अप्रोच के ऊपर है? हमने ऑलरेडी एक वीडियो लाया था आपके लिए जिसमें हमने बहुत सारे अप्रोचेस देखे थे, प्लूरलिस्टिक अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच, ठीक है। तो उसमें से ये कौन से अप्रोच में है? तो बताइए, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो हमने देखा था कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों सेम पेज पर हो, मतलब दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का बेनिफिट करे और एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम करे जिससे कि एम्प्लॉयर का प्रॉफिट हो, तो वो होता है आपका यूनिटरी अप्रोच। लेकिन जब दोनों पार्टी के पास पावर है, दोनों में वाद विवाद होता रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लूरलिस्ट अप्रोच। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्लूरलिस्ट अप्रोच, ठीक है। किसी भी एक ग्रुप के पास कंप्लीट पावर नहीं होती है। नेक्स्ट, which one of the following approaches assumes that understanding of industrial relations require an understanding of capitalized society? क्वेश्चन कह रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझने के लिए पहले आपको कैपिटलाइज सोसाइटी को समझना जरूरी है। ये कौन सा अप्रोच है? गांधीयन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, गिरी अप्रोच या मार्क्सिस्ट अप्रोच? ट्राई टू आंसर दिस। सारे अप्रोचेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखना। 18 से 19 मिनट की वीडियो है और सारे अप्रोचेस आपके क्लियर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच। जब कैपिटलिज्म वगैरह की बात आ जाए तो आपके मार्क्स भाई साहब तो सामने आएंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट, द यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस एज अ मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ। यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस, ये तो बहुत ईजी है, फटाफट आंसर बताइए इसका। यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के फ्लैग बीरर कौन है? हमारे गांधी जी हैं, तो ये आपका गांधीयन अप्रोच ही होने वाला है, ठीक है। इन्होंने आपकी ट्रस्टीशिप थ्योरी दी थी जिसमें कहा था कि एम्प्लॉयर जो होता है वो गार्जियन होता है आपका, किसका? एम्प्लॉय का, ठीक है। ये तो आज थोड़े ही क्वेश्चन होने वाले हैं बिकॉज ये मॉक टेस्ट की सीरीज है, लेकिन ऑलरेडी 200 क्वेश्चंस ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपके अपलोडेड हैं, तो आप वहां जाके चेकआउट करो उस वीडियो को, ठीक है। मैंने सारे वीडियोस को मर्ज करके एक वीडियो में करके डाल दिया है, अप्रॉक्स 3 आवर्स की वीडियो है वो, आप जाके उसको चेक कर लो, ठीक। उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, और केवल क्वेश्चंस नहीं, हर एक क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको एक क्वेश्चन का राउंड आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट, organizations are made up of people and success of management lies in the dealings with these people. This is the fundamental of ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लोगों से बना है, और मैनेजमेंट इन्हीं लोगों से डील करने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। ये कौन सी अप्रोच है? ठीक है, मैनेजमेंट डील कर रहा है पीपल से। हमारे एचआर भाई साहब क्या कहते हैं? एचआर भाई साहब का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का ही तो पार्ट होते हैं ये। तो मैनेजमेंट की बात आ गई तो एचआर की बात आ गई, मतलब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following approaches assumes that voluntary negotiation between employer and employees are the means of settling disputes? कौन सा अप्रोच कहता है कि वॉलेंट्री नेगोशिएशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का एक तरीका है डिस्प्यूट को सेटल करने का? मार्क्सिस्ट अप्रोच, ग्री अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, गांधीयन अप्रोच? तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बस आज की वीडियो देखिए ना, तब भी आंसर बता सकते हो, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में हमने देख लिया, मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में देख लिया, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के बारे में देख लिया, गांधीयन अप्रोच के बारे में देख लिया, गिरी अप्रोच नहीं देखा अभी तक, तो उसका आंसर गिरी अप्रोच हो सकता है। लेकिन एग्जाम में तो ये नहीं ना होगा। गिरी अप्रोच क्या कहता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो तो वो वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री निगोशिएशन से आपका भगाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ठीक है। और अगर वॉलेंट्री नेगोशिएशन काम ना आए तब आपका कंपल्सरी कंपल्सरी ठीक है, एडजुडिकेशन होता है, एडजुडिकेशन, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको ट्राइब्यूनल या लेबर कोर्ट्स को बीच में आना ही पड़ेगा। ये किसने बोला था? गिरी ने बोला था, ठीक है, गिरी। वॉलंटरी नेगोशिएशन की बात की थी इन्होंने। Which of the following approaches insist on investigating the underlying trends and patterns in the cause and effect of
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कौन से अप्रोच ने कहा था कि इन्वेस्टिगेट करना है किसको, जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं कॉज और डिस्प्यूट की। जब हम ट्रेंड्स की स्टडी कर रहे हैं, पैटर्न्स की स्टडी कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है? ट्राई टू आंसर दिस। मैंने नोटिस किया है अपने वीडियोस में कि many of you watch my video, ठीक है? Approx only 5 to 7% of people subscribe to my channel while watching to my videos. Sorry, they like the videos only 5 to 6%. और subscribe कितने करते पता है? Not 1% of the viewers. So it is very disheartening for me कि आप लोग videos देखते हो but you're not subscribing to my channel or even not liking my video. This will not help my channel grow. अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, when I see the video and I see okay there are 100 views and there are like 100 subscribers or at least 80 subscribers, then it will be like most appreciable moment for me कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया है, इसका मतलब, ठीक है? तो और मैं बार बार ये बोलना पसंद नहीं करती, मैंने किसी वीडियो में आपको बीच में ऐसे रोक के क्वेश्चन के नहीं बोला होगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, बट आई वाज जस्ट पुटिंग माय हार्ड वर्क इन प्रिपेयरिंग द वीडियोस एंड फाइंडिंग आउट द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर यू, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन 2 जुलाई की बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है? चलो, तो ये क्या कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ट्रेंड्स और पैटर्न्स को, कॉज एंड इफेक्ट के, ठीक है? जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, किसी चीज की स्टडी करते हो, तो इट इज इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच किसने दिया था? ये आपका जी मैगरसन। जी मैगरसन। ये भी पूछ सकता है ये अप्रोच किसके द्वारा रखा गया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आईआर का कोर ऑफ डेवलपमेंट जो है, जो आईआर है, ठीक है, जो आईआर है इसका जो कोर है वही कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। आईआर का जो कोर है इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन की स्टडी करनी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें कॉन्फ्लिक्ट की ही स्टडी करनी, बिकॉज जहां इंडस्ट्रियल रिलेशन है वहां कॉन्फ्लिक्ट है। किसने कहा था? जी मैगरसन ने, ठीक है? नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द ईयर। पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया था आपको इसको याद करने का, पहला भी और दूसरा भी। देखो, दोनों में 3 साल का गैप था रिपोर्ट सबमिट करने के, जब आया और जब रिपोर्ट सबमिट किया दोनों में 3 साल का गैप था, ठीक है? तो पहले की रिपोर्ट आपकी सबमिट हुई थी 1969 में, आया कब था? 1966 में। दूसरा कब आया था? 1999 में। 3 साल बाद क्या आ जाएगा आपका? 2002। दूसरे ने रिपोर्ट सबमिट की थी 2002। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1969, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन व्हिच ईयर अंडर हुज चेयरमैनशिप? किसके चेयरमैनशिप के अंडर रिपोर्ट सबमिट हुई थी? 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। रविंद्र वर्मा 1999, 2002 रविंद्र वर्मा, बीपी वाडिया 98 या नन ऑफ अबव। चलो, पीछे स्लाइड में मैंने बता ही दिया है कि 2002 है। यहाँ पे आपको एक और जानकारी मिली कि दैट वाज रविंद्र वर्मा। चेयरमैन कौन थे? रविंद्र वर्मा। चलो, ट्राई टू कमेंट डाउन कि फर्स्ट आपकी जो एनसीएल है, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, इसके चेयरमैन कौन थे? नाम थोड़ा इसी से मिलता जुलता है, रविंद्र, उसमें भी द्र आ रहा है। चलो, ठीक है, ट्राई टू आंसर दिस। उसका आंसर क्या है आपका? रविंद्र वर्मा। Who among the following advocated the trusteeship theory of industrial relation? देखो सारे क्वेश्चन कैसे मिले जुले हैं एक दूसरे से। अभी मैंने आपको ट्रस्टीशिप थ्योरी बताया था, एम्प्लॉयर जो होता है वो गार्जियन होता है किसका? एम्प्लॉय का। ट्रस्टीशिप थ्योरी होती है ये ट्रस्टीशिप थ्योरी किसने दी है? बताइए, थोड़ा दिमाग चलाइए, ट्रस्टीशिप थ्योरी किसने दी है? ट्रस्टीशिप थ्योरी वाज प्रोपोगेटेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है? महात्मा गांधी नॉन वायलेंस का इन्होंने थ्योरी दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस? कौन सा अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन का? सिस्टम अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या ऑल ऑफ अबव? क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर ऑन आवर स्क्रीन। सो द आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ अबव, क्योंकि हमने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी देख लिया, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में सोशियोलॉजिकल अप्रोच भी देख लिया, कोर ऑफ स्टडी जिसमें हम करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, सिस्टम अप्रोच भी देख लिया इंडस्ट्रियल रिलेशन में, उसके जो सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है जिसकी स्टडी वहां पे चलती होती है, ठीक है? तीनों अप्रोच देख चुके हैं। सो ऑल ऑफ अबव। हु हैज गिवन द सिस्टम थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन? अब सिस्टम थ्योरी किसने दी है? सिस्टम थ्योरी किसने दी है? एल्टन मायो, कार्ल मार्क्स, जॉन डनलॉप या मैक्स वेबर, ठीक है? तो ये आपकी दी है दी जॉन डनलॉप।
जॉन डनलॉप ने इसको बताया था। इन्होंने 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया था। पहला था आपका एक्टर्स, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, 3 पार्ट में आपके आईआर को स्टडी कराया था इन्होंने। एक्टर्स विच आर एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट जो आपका एम्प्लॉयर्स का पार्ट होता है, एंड देन गवर्नमेंट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज एनेक्टेड इन, भाई फैक्ट्री एक्ट के हमने सारे सेक्शंस करा रखे हैं, अब इतना ना बता पाओ तो फिर तो दिक्कत है। पहली फैक्ट्री एक्ट कब आई थी? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज एनेक्टेड व्हेन? क्वेश्चन नंबर 12। तो पहली फैक्ट्री एक्ट आपके एनेक्ट हुई थी कब? 1881। सो आंसर ए इज द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द कंजर्वेटिव मशीनरी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? ठीक है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। Was it the year 1942? 1942 भूलना नहीं है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1942। तीन ही तो ईयर है मेन। ठीक है, पहला आपका क्या था 1966 जब आपकी पहला नेशनल कमीशन ऑन लेबर बना था, दूसरा था आपका 1999 जब सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर बना था, और एक आपका ये 1942। ठीक है, हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आ जाए। फैक्ट्री एक्ट, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एनसीएल सेकंड एनसीएल, चलो अरेंज करो। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। Which of the following is are the objectives of labor law? Labor law का क्या क्या objective है? Protect workers from exploitation, ensure job security for workers, minimize industrial dispute. Choose the correct option. तीन ऑप्शन आपको दिए, तीनों में से बताओ सही कौन सा है। ठीक है, 1 2 3, 1 and 2, 2 and 3 only। देखो, वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, यार इंडस्ट्रियल रिलेशन पूरा इसी के ऊपर तो है कि वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए और एम्प्लॉयर्स को जो है एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ वर्कर्स से बचाया जाए, कि ऐसा ना हो मन मर्जी कभी भी कोई भी डिमांड कर ले और स्ट्राइक पे चले जाए। ठीक है, अगला क्या है? एंश्योर जॉब सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। ऐसा ना हो कि आए दिन ही जो है ले ऑफ पे डाल दे रहा है। अब क्या पहले कितना था? 100 था, अभी तो बढ़ा के 300 कर दिया है कि 300 अगर एम्प्लॉयज होंगे तभी आप ले ऑफ के लिए जो है गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की सलाह ले सकते हो। पहले तो ये नंबर 100 था, 100 के अगर नीचे एम्प्लॉयज है तो कोई बात नहीं, 100 के ऊपर एम्प्लॉयज है तो ले ऑफ वगैरह के लिए आपको गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मंजूरी चाहिए था। मिनिमाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, हाँ भाई एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, जॉब सिक्योरिटी रखेंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह भी उसी में मिनिमाइज होगा। ठीक है, सो 1 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। 15 क्वेश्चंस आर डन हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए? पॉलिटी कर लिया, मैथमेटिक्स कर लिया, आईआर कर लिया। ठीक है, मॉक टेस्ट की सीरीज में छोटे छोटे वीडियोस में मैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस ला रही हूँ जो कि आपके ईपीएफओ के एग्जाम्स में आते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, ये सब टॉपिक्स मान लेते हैं एक बार कि आपने आईआर अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन पॉलिटी, मैथ्स, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब में अगर आपने गलती कर रहे हैं आप लोग तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप अच्छे सब्जेक्ट्स में जिसमें आपका ऑलरेडी होल्ड है वहां गलती कर जाओगे फिर लीग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन द सेम, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, जय हिंद।